डोंट स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इन 2026 अगर ये 10 बातें आपको नहीं पता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सवाल ये नहीं है कि कितना पैसा लगेगा, सवाल ये है कि कितना सीखना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हो और 2026 में फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखो। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट स्मॉल कैपिटल। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्मॉल कैपिटल का मतलब वीक पोजीशन नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है लिमिटेड मार्जिन ऑफ एरर। जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो हर गलत डिसीजन आपको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से हिट करता है। यही बिगिनर सबसे बड़ी गलती करता है। वो सोचता है कि कम पैसा है तो जल्दी ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन यही सोच आपको रिस्की डिसीजन की तरफ धकेलती है। अब असली सवाल ये है कि अगर जल्दी ग्रो नहीं करना है तो फिर करना क्या है। इसका जवाब अगले पॉइंट में है। पॉइंट नंबर 2, प्रिजर्व योर कैपिटल। स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने का पहला रूल है पहले उसको बचाना। बिगिनर सीधा प्रॉफिट पर फोकस करता है, जबकि एक्सपीरियंस्ड लोग लॉस पर फोकस करते हैं। अगर आपका कैपिटल हर महीने थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो चाहे स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, आप लॉन्ग रन में बाहर हो जाओगे। इसलिए माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मैं आज कितना कमा सकता हूँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं आज कितना बचा सकता हूँ। लेकिन सिर्फ बचाने से कैपिटल ग्रो नहीं होता, तो उसके लिए अगला स्टेप जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, पेशेंस विद स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल के साथ इम्पेशेंस सबसे डेंजरस दुश्मन है। आप डेली रिजल्ट देखना चाहते हो, वीकली ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो और यही से गलत डिसीजन शुरू होते हैं। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो। पेशेंस का मतलब ये है कि सही मौके का वेट करो। मार्केट, बिजनेस, हर जगह छोटे कैपिटल वालों को स्लो खेलना पड़ता है। अगर ये पेशेंस नहीं आया तो अगला पॉइंट समझना बेकार हो जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन वही से ब्रेक होता है। पॉइंट नंबर 4, ग्रोथ विदाउट रिस्क कंट्रोल। अब यहाँ पर रियलिटी चेक करना जरूरी है। स्मॉल कैपिटल के साथ अगर आपने रिस्क कंट्रोल नहीं सीखा तो ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में दिखेगी, असल में नहीं। हर डिसीजन में ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये गलत हुआ तो मैं गेम में रहूंगा या बाहर हो जाऊंगा। बिगिनर एक ही मुंह में कैपिटल डबल करने का सोचता है, लेकिन स्मार्ट पर्सन 100 छोटे सही डिसीजन लेता है। अब सवाल ये है कि डिसीजन सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। यही से प्लानिंग की शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर 5, ग्रोथ विदाउट प्लान। स्मॉल कैपिटल के साथ रैंडम डिसीजन लेने का मतलब है गैम्बलिंग। प्लान का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं। प्लान का मतलब ये है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और कब रुक जाना है। प्लान आपको इमोशनल होने से बचाता है, और इमोशनल होकर लिए गए फैसले स्मॉल कैपिटल को सबसे फास्ट खत्म करते हैं। लेकिन सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है आप खुद। पॉइंट नंबर 6, व्हाई साइकोलॉजी ब्रेक स्मॉल कैपिटल। जब पैसा कम होता है इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। थोड़ा लॉस भी बड़ा लगता है और थोड़ा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस और फियर दोनों एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर आप साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप प्लान को खुद ही तोड़ दोगे। इसलिए स्मॉल कैपिटल के साथ ग्रोथ का मतलब है खुद को ट्रेन करना। अब सवाल ये है कि खुद को ट्रेन करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। अगला पॉइंट वही से शुरू होता है। पॉइंट नंबर 7, व्हाई कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल। स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने में कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन यही सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। हर दिन कुछ करना, लेकिन ज्यादा नहीं, बैलेंस के साथ। बिगिनर शॉर्टकट ढूंढता है, जबकि ग्रोथ प्रोसेस मांगती है। कंसिस्टेंसी आपको कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी तब तक काम नहीं करती जब तक आप प्रोग्रेस को सही तरीके से मेजर नहीं करते। पॉइंट नंबर 8, मेजर प्रोग्रेस। स्मॉल कैपिटल के साथ ग्रोथ थोड़ी स्लो दिखती है, इसलिए ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आपने ट्रैक नहीं किया कि आप कहां से कहां तक पहुंचे हो तो दिमाग आपको कन्विंस कर देगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। प्रोग्रेस मेजर करने से आपको क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी फियर को कम करती है। अब जब क्लैरिटी आती है तो अगला स्टेप नेचुरली आता है, स्केल करने का। पॉइंट नंबर 9, रशिंग टू स्केल अप। स्केल करने की जल्दबाजी स्मॉल कैपिटल को जल्दी ही खत्म करती है, और सबसे डेंजरस फेज यही होता है। थोड़ा सक्सेस मिलते ही लोग स्केल करने लगते हैं। सेम माइंडसेट, सेम हैबिट्स, लेकिन बड़ा रिस्क, और यही स्मॉल कैपिटल जीरो बन जाता है।
स्केल तब करना चाहिए जबकि सिस्टम स्टेबल हो, ना कि ईगो खुश हो। अगर ये डिफरेंस समझ नहीं आया तो पूरा जर्नी उल्टा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10, डेफिनेशन ऑफ ग्रोइंग विथ स्मॉल कैपिटल। अब सब कुछ छोड़कर समझो, स्मॉल कैपिटल ग्रो करने का मतलब ओवरनाइट रिच बनना नहीं है। इसका मतलब है सिस्टम बनाना, खुद को ट्रेन करना और सरवाइव करना। जो सरवाइव करता है वही इवेंचुअली ग्रो करता है, और जो जल्दी ग्रो करना चाहता है वो अक्सर मार्केट से जल्दी बाहर हो जाता है। अगर आप स्मॉल कैपिटल को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो बड़ा कैपिटल आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब आप खुद से पूछो, आप ग्रो करना चाहते हो या सिर्फ ड्रीम देखना चाहते हो? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में बताओ, और अगला वीडियो उसी पॉइंट पर होगा जहां मोस्ट पीपल ब्रेक डाउन होते हैं।